नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं त्रिपुरा से अबीर देवनाथ, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत एवं बधाई अबीर। बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और अपने जर्नी से जुड़ी तमाम चीजों को हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। अबीर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सबसे पहले। मैम मैं त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा के एक छोटे से शहर धर्मनगर से। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2020 में, जब कोरोना का फर्स्ट ईयर वो आया था। तो इस वजह से हमारा फाइनल सेमेस्टर थोड़ा लेट खत्म हुआ। तो सेमेस्टर खत्म होते होते नवंबर तक चला गया था। तो तब पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान नहीं था। तो उसी वक्त 2020 में मेरे भाई के दो फ्रेंड ने बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे। एक ने एसबीआई क्लर्क और दूसरे ने आरआरबी क्लर्क। तो मेरा भी इंटरेस्ट जग गया, शायद बैंकिंग में प्रोसेस जल्दी होता है, कर लूंगा। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू करना स्टार्ट कर दिया 2021 में। तो 2021 में मैंने सिर्फ 3 एग्जाम दिए थे, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी एसबीआई क्लर्क, ये 3 एग्जाम दिए थे। तो उनमें से सिर्फ आरआरबी क्लर्क मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और बाकी दोनों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने मेंस दिया, तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। ओके, तो ये मेरा पहले साल का जर्नी था। फिर आया 2022, उसमें शुरू हुआ। मैंने जनवरी से अप्रैल तक मैंने उतना कुछ पढ़ाई नहीं किया था। तो अप्रैल में मैंने देखा, जब आईबीएस, 1 अप्रैल को आईबीएस क्लर्क का रिजल्ट आया था। और गौरव सर के मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शायद देखा था, स्टडी आई क्योंकि वो सर के इतने सारे सिलेक्शंस थे। तो मेरा इंटरेस्ट जगा क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स पिछले साल कुछ नहीं पढ़ा था। मेरा सिर्फ 7 या 8 नंबर था शायद मेंस में आरआरबी क्लर्क के, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सर का सब्सक्रिप्शन लिया था 22 अप्रैल में। हाँ, 2022 अप्रैल में सर का सब्सक्रिप्शन लिया था। तब से मैंने रेगुलरली पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। 2 महीने तक कंटिन्यूसली पढ़ा, बहुत पढ़ा, करंट अफेयर्स रोज पढ़ा। पर जब नोटिफिकेशन आया, प्रीलिम्स का डेट सामने आते रहे, तब मैंने वो करंट अफेयर्स का फ्लो टूट गया। मैंने सिर्फ वो क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स का क्वांट्स, रीजनिंग, वो सभी पढ़ाई किया और करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो वैसे करते करते समय आ गया आरआरबी क्लर्क का, फिर आ गया आरआरबी पीओ का। दोनों का प्रीलिम्स दिया, फिर आईपीएस क्लर्क का भी प्रीलिम्स दे दिया था। तो तीनों का प्रीलिम्स ठीक ठाक हुआ था, लेकिन इतना भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था कि मुझे लगा मेंस तक पहुंच जाएगा। पर मेंस जब रिजल्ट आ गया तो मैंने देखा मेरा तीनों का क्लियर हो गया। फर्स्ट आरआरबी क्लर्क का भी क्लियर हुआ प्रीलिम्स, देन आरआरबी पीओ, फिर आरआरबी आईबीएस क्लर्क। इन द मीन टाइम मैंने करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो प्रीलिम्स के पहले तक जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ा था। तो मैं क्या करूं क्या नहीं, बहुत कंफ्यूजन था। तो मैंने सर का जो बेस्ट 300 कोर्स आता है मंथ के, तो मैंने 2 महीने तक वही पढ़ाई किया। तो उस उनमें से मुझे आउट ऑफ 17 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे विथ एक्यूरेसी। तो उनमें उसमें से बहुत हेल्प हो गया। तो फाइनली आते आते 1 जनवरी को मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया और आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हो गया। यही था मेरा मेरा 2 साल का जर्नी। सो अभी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी कि आपने बताया कि किस तरीके से मेंस नहीं क्लियर हो रहा था, उसके बाद फिर आपने गौरव सर को देखा, गौरव सर के स्टूडेंट्स को देखा, एंड देन यू केम टू नो टू गौरव सर और आज सिलेक्शन है। तो आपको लगता है एक अहम रोल गौरव सर ने निभाया है आपकी इस पूरी जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए? जी मैम, मैं सर को मैं स्टडी आईक्यू चैनल को, यूट्यूब जो चैनल था बहुत फॉलो करता था। मतलब मेरे कॉलेज ईयर से मैं फॉलो करता था, लेकिन वो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है कैसे नहीं वो नहीं जानता था। और वो भी नहीं जानता था कि जो गौरव सर पेड पढ़ाते, सर सिर्फ पेड कोर्स था। मुझे उस पता चला 2022 में, जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा था और कैसे सर ने वो लिंक वगैरह आता था कम्युनिटी पोस्ट में, सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। तो मैंने सब्सक्रिप्शन तभी लिया। और फर्स्ट वीडियो में सर ने बोला था, वी हैव क्रिएटेड ए सुनामी ऑफ सिलेक्शंस इन बैंकिंग एग्जाम्स। तो उसी से मेरा मोटिवेशन और ज्यादा हो गया।
बिल्कुल, उस साल भी सुनामी थी और इस साल भी सुनामी है, क्योंकि जितने जी जी सिलेक्शंस हुए आई थिंक इट्स वेरी रेयर, एंड आई थिंक दैट प्रूव्स कि व्हाई गौरव सर इज द बेस्ट। यस यस। और जो सर टेलीग्राम ग्रुप में जब मैसेज करते हैं ना, लगता है आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इतने रुपीज में, तो करंट अफेयर्स का क्यों नहीं, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वो सब बात भी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। एब्सोल्युटली अबीर। और अबीर, आप जिस तरीके से बता रहे, जिस इंथुजियाज्म के साथ, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इतना इंथुजियाज्म किस कैसे, मतलब यू हैव नॉट, ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि आपको पहले अटेम्प्ट में आपकी सक्सेस हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली जितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, जितने एग्जामिनेशन दिए हैं, उससे बहुत सीख ली है। जी मैम, मैंने इतना देखा, लोग बोलते थे वैकेंसी कम है, ये कम है, कट ऑफ हाई जा रहा है, वो मानता हूँ, बट मैंने दिमाग में सब इतने ही रखा था, वो सब मेरे हाथ में ही है। कट ऑफ कितना जाएगा वो मेरे हाथ में ही है, मेरे हाथ में है पढ़ाई करना कितना कर सकता हूँ। फर्स्ट ईयर जब मैं फेलियर देखा था, तब मुझे लगा नहीं, इस साल तो कुछ करना ही है, क्योंकि इस साल मेरे फादर भी रिटायरमेंट में जाके चले गए हैं, तो मुझे लगा फैमिली को भी सपोर्ट करना जरूरी है। तो इसी वजह से मेरे माइंड में था, जो मेरे हाथ में है नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे हाथ में वो है पढ़ाई करना, मेहनत करना। तो मैंने उसी को चूज किया, और अल्टीमेटली 1 जनवरी को रिजल्ट मिल गया। अभी बहुत अच्छी बात कही कि आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन आपके हाथ में होता है पढ़ना और परफॉर्म करना। तो यस वहां मैम। पे जब एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं, तो बेशक है कि बहुत सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि आपका एक अटेम्प्ट है, आप इतने मेहनत से क्लियर करके आए रहते हैं। कभी डर लगा? और उस डर को कैसे संभाला, माइंडसेट कैसे स्ट्रांग रखा एग्जामिनेशन? डर तो मैडम, टू बी ऑनेस्ट, लगता है, हमेशा लगता है, बट एग्जाम सेंटर से जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तब तक लगता है, बट जब टाइम शुरू होता है ना, तब डर दिमाग से खत्म चला जाता है। तब होता है, फोकस होता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कौन सा छोड़े, वो दिमाग में होना चाहिए। पर सभी को यही बोलना चाहूंगा, या फिर मैंने भी जो मैंने ट्राई किया, खुद से ट्राई किया, वो कि जब तक कंप्यूटर एग्जाम स्टार्ट हो गया तब सब डर डर हटा दो, जो कुछ सामने है क्वेश्चन उसी को सॉल्व करो। वही मैंने सॉल्व किया, और जो नहीं आता था उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने गलत कुछ ठीक, मैंने जितना हो सके मैंने गलत कम क्लिक किया। इसी वजह से शायद एक्यूरेसी भी कुछ ठीक ठाक रही होगी। इसी वजह सिलेक्शन में एक्यूरेसी बहुत मैटर करते हैं, प्रीलिम्स में तो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं एक्यूरेसी। तो स्पीड और एक्यूरेसी का तालमेल कैसे बनाएं? वो प्रैक्टिस से होता है मैम, आप रोज प्रैक्टिस करते जाइए, बढ़ते जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं स्पीड नहीं आ रहा, एक्यूरेसी होता है बट स्पीड नहीं आता, स्पीड होता है तो एक्यूरेसी नहीं आता। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी इनिशियल डेज में हुआ था, बट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से सब कुछ ओवरकम किया जा सकता है। सो अबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब एग्जामिनेशन आपने इस बार लिखा, कि आपको विश्वास था कि इस बार क्लियर हो जाएगा, और जो इस बार जब क्लियर हुआ है, तो क्या लगता है, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे विच हैज हेल्प्ड यू टू गेट थ्रू द एग्जाम? फैक्टर्स तो मैम मैं बोलूंगा, आप इसकी मतलब कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ाई करना है, आपके अंदर कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरे अंदर था क्या, इस बार मुझे क्रैक करना ही है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, जॉब कुछ भी हो जाए जॉब लगवानी ही है। वही मेन मोटिवेशन था मेरा। तो उसी को मैंने, उसी से मैंने सीखा कि मैंने इस साल छुट्टियां नहीं मारी। आप कंप्लेन कर सकते हो, बट क्या बोलते हैं बाप, वो हिंदी टर्म नहीं है तो मुझे बंगाली में बोलते हैं, फकीबाजी नहीं कर सकते। आई एम इंटरेस्टिंग। सॉरी, मेरे हिंदी थोड़ी वीक है। इंटरेस्टिंग। सो अबीर, जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखें, माइंडसेट कैसे रखें, अब एज अ स्टूडेंट, क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? कितने क्वेश्चंस आपने लगाए, कितनी प्रैक्टिस की? इतना तो मैं तो जब बेसिक्स मेरा क्लियर हो गया था, मैंने पिछले साल बेसिक्स कॉन्सेप्ट लगभग सभी के क्लियर कर लिए थे, पर इस साल मैंने फोकस किया मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो मैंने लगभग प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से ही, दिन के 2 या 3 महीने पहले से ही दिन के 2 मॉक्स लगाना शुरू कर दिए, एक सुबह और एक शाम को। और एनालाइज करता था सुबह का मॉक्स, मॉक्स देने के बाद ही एनालिसिस कर लेता था क्या मेरा वीक पॉइंट है, उसको कैसे सुधारे। और दोपहर में लगभग सेक्शनल मॉक्स लगाता था या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स कर लेता था, उससे मेरा हो जाता था। तब मॉक्स में सभी टॉपिक्स आ जाते थे, तो फुल मॉक्स।
और सेक्शनल मार्क्स कभी कभी दोपहर को लगा लेता था। मैंने जब देखा मेरा ये सेक्शन वीक है तो इसका सेक्शनल मार्क मुझे लगाना चाहिए, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो फिर से आप दोबारा नेक्स्ट ईयर बेसिक से मत शुरू कीजिए। आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, आप मॉक्स दीजिए या फिर क्वेश्चन सेट्स प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे टीचर्स के पीडीएफ मिल जाते हैं, वहां से कीजिए। तो सोर्सेस है बहुत सारे, फ्री सोर्सेस भी है, पेड सोर्सेस भी है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। अभी थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, कैसे खुद को तैयार किया था उस इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे आपने आंसर किया, और क्या होता है उस बोर्ड पैनल के सामने। इंटरव्यू के लिए हमारा जब कॉल कॉल आया था, जब मैंने मेंस का रिजल्ट आया इंटरव्यू के लिए, तब हमारे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में के यूनियन से, तो यूनियंस में हमको मॉक सेशंस कंडक्ट कर रहे थे। तो मैंने वहां पे 2-3 मॉक इंटरव्यू अटेंड किया था, और वो लोग क्लास भी करवाते थे वीकेंड टू वीकेंड। तो 3 वीक्स तक चला, इंटरव्यू के बीच गैप था, तो 3 वीक्स तक वो मॉक सेशंस चले, और मैंने लगभग 3 या 4 मॉक इंटरव्यू अटेंड किए थे। फिर जब फाइनल इंटरव्यू हमारा गुवाहाटी में हुआ था, हम तो त्रिपुरा में है, तो हमारा असम के कैपिटल गुवाहाटी में होते थे सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, तो हम उधर चले गए थे एक दिन पहले ही। तो इंटरव्यू पैनल में मेरे 4 लोग थे, एक मैडम थी लीड कर रही थी, और मेरा सेकंड नंबर पे ही था, मॉर्निंग शिफ्ट था, और दूसरे नंबर पे ही मेरा था। तो नर्वसनेस था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहा, रियल इंटरव्यू। मॉक तो ठीक है दे दिया था, बट रियल इंटरव्यू में जाते ही मैंने ग्रीट किया, तो उन्होंने कहा ओके बैठिए। तो मैम लीड करी, तो मैम ने पूछा आप त्रिपुरा से हो? मैंने कहा यस मैम, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। फिर उन्होंने बोला ओके, मेरा ग्रेजुएशन भी पूछा था, आप किस स्ट्रीम से हो? तो मैंने बताया। तो फिर बोला रूरल एरियाज में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है? तो मैंने बोला नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो इंग्लिश में ही हुआ था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो घर ही रूरल एरियाज में, बेसिकली हम, मेरा घर ग्राम पंचायत में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो साइड वाले एक सर थे, उन्होंने सुन लिया, तो सर ने काउंटर क्वेश्चन किया, आप रूरल एरिया से हो? तो बोलिए 1 बीघा में कितना धान होता है? तो मैंने बोला सर इतना तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मेरा कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बट मैंने देखा है कैसे होते हैं। तो सर ने बोला ओके, तो 2-3 हाई यील्डिंग सीड्स के नाम बताइए। तो वो भी मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने पोलाइटली कर दिया सॉरी सर मुझे ये नहीं पता। तो फिर सर ने पूछा ओके, आप हिस्ट्री ऑफ आरआरबी के बारे में बताइए। तो मैंने जितना पता था सब कुछ बता दिया, हिस्ट्री ऑफ आरआरबी। देन थर्ड सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा पीएसएल बताइए। तो मैंने पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में सब कुछ बताया जितना पता था। फिर सर ने फॉलो अप क्वेश्चन कर लिया था एक, हाँ 2 फॉलो अप क्वेश्चन थे, मैंने मुझे याद नहीं था, बट मैंने 2 आंसर दिए। थर्ड जब फॉलो अप क्वेश्चन किया था, तब मुझे नहीं पता था, तो मैंने सर को बोला ओके सॉरी सर, आई डोंट नो। देन फोर्थ एक सर थे, उन्होंने भी शुरू कर दिया था कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बताया था, और कॉटेज इंडस्ट्री मुझे थोड़ा आइडिया था, तो मैंने बोला ओके सर कैन आई टेक ए गैस? सर बोला यस यस यू कैन। तो मैंने बताया। तो इतना ही था, लगभग 8 से 10 मिनट तक चला था मेरा इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा ओके नाउ यू कैन गो। तो मैंने फिर से बोला थैंक यू सर, फिर मैंने थैंक यू मैम, और मैं बाहर आ गया। अभी यानी कि उनने आपने काफी कॉन्फिडेंटली सभी आंसर्स का जवाब, क्वेश्चंस का जवाब दिया, और उसी का फल है कि आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जर्नी। सबीर, एक इम्पॉर्टेंट चीज कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज रहती है, तो वो द टाइम हम डेवलप करते हैं जो हमको एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलवाती है। आपको क्या लगता है ऐसी 3 क्या खास क्वालिटी है आप में? मैम ये बताना बहुत मुश्किल है, मैं खुद से कभी सोचा नहीं क्या क्वालिटीज है। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैंने क्या बोलते, कुछ भी स्किप करना नहीं सोचा मैंने। मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज किया, उतना ही बोल सकता हूँ। मैंने दोस्तों के साथ हैंग आउट या चिल वगैरह नहीं मारा। 2 साल तक मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया था सोशली। तो उसकी वजह से आपको दोस्त लोग कुछ बोल सकते हैं या क्या यार ये बाहर नहीं आता, कभी नहीं मुझे फोन करना ही बंद कर देता। तो मैंने सोचा नहीं, अगर 2 साल में पूजा नहीं देख लेता, 2 साल अगर दोस्तों के साथ नहीं घूम लेता, तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर एक बार जॉब लगी तो पूरा जिंदगी पर आए चिल मारने के लिए। तो वही मैं सोचता हूँ एक क्वालिटी है मेरे अंदर। और 2 क्वालिटी शायद नहीं बता सकता मैं, पर यही मेरा मेन क्वालिटी है। मैं फोकस रहता हूँ बस। प्रायोरिटाइज किया आपने अपने पढ़ाई को, और आज उसी का जी नतीजा मैम। है शायद।
अभी सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल टिप सजेशन आप अपने तरफ से देना चाहेंगे सभी को? इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप जब भी पढ़ाई करें कुछ स्किप मत कीजिए। और मैंने गलती किया था कि करंट अफेयर्स को मैंने प्रीलिम्स के पहले छोड़ दिया था, बहुत कट ऑफ हो गया था। तो वो आप मत कीजिए। वो करंट अफेयर्स भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि 40 मार्क्स है करंट अफेयर्स में, जो बहुत बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। आज के दिन में कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है। ये नहीं मत सोचिए करंट अफेयर्स का कट ऑफ सिर्फ 3.5 और 4 जाता है तो मुझे कट ऑफ ही क्लियर करना है। आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको हाई मार्क्स स्कोर करने हैं। ये बात ध्यान में रखिए सब लोग। और बस इतना ही मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स स्पेशली, क्योंकि लोग करंट अफेयर्स को छोड़ देते। बहुत मतलब 8-9 हो गया तो बस हो गया, मैं बाकी सब्जेक्ट कर लूंगा तो उससे कवर होगा। बट आज के दिन में कवर करना मुश्किल है, आपको सभी सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अबीर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि सभी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए, तभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। And अबीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी जर्नी को जान के, और जो इंथुजियाज्म के साथ आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। आई थिंक इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर एवरीबडी कि तैयारी में किस तरीके से जोश और कॉन्फिडेंस लेकर आए। थैंक्स अबीर, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड थैंक हेल्थ, यू गुड मैम। लक। थैंक यू।